हाय फ्रेंड्स, मैं हूं हरेंद्र यादव। आपका हमारे चैनल मास्टरमाइंड मैथ क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज हम क्या सीखेंगे, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि आपको रटने वाली चीज़ तो कोई ऐसा होगा नहीं कि रटने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं एक संख्या लूँगा और उसी संख्या के बेस पे मैं सभी नंबर को आपको बता दूंगा और उसी में आपका सब यानी कि आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी नंबर क्या होती है, कैसे कैसे बनता है। अगर आप ये देख लेंगे वीडियो तो हमें लगता है कहीं दूसरी जगह देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और बात आती है स्टार्ट करने की, क्या कहते हैं, प्राकृतिक नंबर। क्या कहते हैं, पहले नंबर क्या होता है, प्राकृतिक संख्या। पहला क्या होता है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। प्राकृतिक का मतलब क्या होता है, जिसके बारे में हमें ना पता हो, जिसे गॉड ने बनाया हो यानी ईश्वर ने। तो प्राकृतिक संख्या क्या है, पहले मान लीजिए आया होगा कि किसने शुरू हुआ था। प्राकृतिक संख्या का मतलब था क्या था, वो एक से स्टार्ट होता था। क्या होता था, एक से स्टार्ट। अब यहाँ पे आपको दिक्कत नजर आ रही होगी कि यानी कि मान लीजिए यहाँ पे 10 लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। यानी भगवान ने तो जैसे होता है, अगर मान लीजिए बच्चा पैदा हो गया तो यानी बच्चा तो भगवान ने क्या देना, उसने यानी भगवान ने क्या किया, बच्चा ने को जन्म देने के लिए यानी वो तो हो गया गर्भ में, उसने तो बना दिया कि कैसे भी। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो क्या होता है कि उसका जो सेहत का ध्यान रखा जाता है, जो उसका भरण पोषण होता है, उसके शरीर में जो विकास डेवलपमेंट होता है वो कौन करता है, हम लोग करते हैं। वैसे ही भगवान ने क्या ये एक नंबर दे दिया, इतना क्या दे दिया है, प्राकृतिक संख्या दे दिया है कि यानी इस नंबर को हमने दे दिया है। अब इसमें आप क्या सुधार करके ला रहे हैं, कौन कौन सी संख्या बना रहे हो, किसका जिम्मेदारी है, वो अब हम लोग का जिम्मेदारी है। तो मान लीजिए यहाँ पे 9 तक तो हो गया, ये प्राकृतिक संख्या है। यानी प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, एक से सिर्फ स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है, एक से। लेकिन अब यहाँ पे 10 लिखेंगे, कैसे लिखेंगे अब। तो अब क्या होगा, हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे क्या किया, जीरो इसमें क्या किया, ऐड कर दिया। क्या किया, जीरो ऐड कर दिया। जीरो का किया ऐड हुआ, यानी जीरो ऐड करने से क्या हुआ, यहाँ पे 10 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने यानी ये तो संख्या प्राकृतिक है। अब जो हम लोग यानी कृत्रिम जिसे कहते हैं, यानी जब अब उसे हम जो बनाएंगे उससे क्या कहेंगे, मानव निर्मित। समझ लीजिए मानव, यानी कि जो हम अपने मन से बना रहे हैं। यहाँ पे हमने जीरो ऐड कर दिया तो यानी अब क्या हुआ, ये संख्या क्या हुआ, पूर्ण हो गया। यानी अब इसमें किसी चीज़ की कमी नहीं रही। यानी अब इसमें किसी यानी डेट समझ लीजिए इनफाइनाइट तक, अनंत तक, इसका कोई जो सीमा ना हो। यानी क्या हुआ, जीरो लगाने से क्या पूर्ण हो गया। इसलिए क्या कहते हैं इसे, पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं इसे, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, इसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। यानी कि इसमें जीरो कमी, इसमें जीरो कमी था तो हमने जीरो जब लगा दिया तो क्या हो गया, पूर्ण हो गया। क्या हो गया, पूर्ण हो गया। अब देख लीजिए, हम कहे हैं ना कि आपको इसी संख्या से सब संख्या निकाल के बताएंगे। देख लीजिए यहाँ पे जीरो का कमी था, हमने जीरो लगा दी तो क्या हुआ, पूर्ण संख्या। यानी पहला क्या हुआ, प्राकृतिक संख्या। इसका मतलब ये हुआ कि जो संख्या एक से स्टार्ट होती हो, जो संख्या एक से स्टार्ट होता होगा उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। और जो संख्या जीरो से स्टार्ट होगा उसे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, यानी पूर्ण संख्या। अब देख लीजिए बात आती है किस संख्या की, सम संख्या। किसे कहते हैं, सम संख्या। सम मतलब समान हो, सम मतलब क्या होता है, समान हो, सम संख्या। सम संख्या का मतलब वो क्या होता है, देख लीजिए। यानी इसी संख्या से हम बनाएंगे। अब सम संख्या का मतलब होगा कि जिसमें हम क्या करें, दो से डिवाइड कर दें, यानी दो से भाग देने पर वह संख्या क्या हो, पूरी पूरी विभाज्य हो जाए। यानी जिस संख्या में इस यानी प्राकृतिक संख्या वाला संख्या पढ़िए, यानी ऐसे इसमें किस किस नंबर में हम दो से भाग दें कि वो क्या हो, वो संख्या दो से विभाज्य हो जाए। जो संख्या दो से विभाज्य हो जाएगी यानी डिवाइड हो जाएगी, वही हमारी क्या हो जाएगी, सम संख्या। यानी आप दो से इसमें डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होने के बाद क्या होगा, जो जो संख्या कट जाएगी वही हमारी क्या हो जाएगी, सम संख्या। तो चलिए हम स्टार्ट कर, देख लीजिए। अगर दो का भाग आप एक में देंगे तो एक में तो जाएगा नहीं, तो इसलिए हमारा क्या हो सकता है, सम संख्या नहीं हो सकता। अब दो का भाग अगर हम दो में देंगे तो दो एक्का में दो, यानी कि दो कट जाएगा, यानी दो क्या हो गया हमारा, सम संख्या। अब तीन में दो का भाग देंगे, कटेगा नहीं, कटेगा। चार में भाग, दो दूना चार, यानी दो दूना चार, कट जाएगा ना, चार हो गया। दो का भागा पाँच में दीजिए, कटेगा। देख लीजिए एग्जाम्पल की तरफ से, दो का भागा पाँच में, दो दूना चार, कट गया, एक बच गया शेषफल। इसीलिए यानी कि पाँच नहीं कटेगा, यानी कि दो का भाग पाँच में देने पे नहीं कटेगा, इसलिए क्या होगा, यानी कि ये क्या होगा, ये एक सम संख्या नहीं होगा। और दो का भागा जब हम तीन छः में देंगे तो दो तिया छः, यानी छः भी हो जाएगा। और सेवन भी नहीं होगा तो एट हो जाएगा, दो चौका आठ, नाइन तो नहीं होगा यानी टेन। यानी कि देख लीजिए एक एक दो दो अंक का, यानी विषम का मतलब क्या होगा, सम का मतलब, यानी दो दो नंबर क्या है, गैप है। देखिए एक एक नंबर का गैप है, एक एक नंबर का सब में गैप है।
यानी कि सम संख्या वो हो गया जो संख्या 2 से भाग देने पर पूरी तरह विभाज्य हो जाए, वो हमारा क्या होगा, सम संख्या यानी इनफाइनाइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात आती है क्या, विषम संख्या की। अब क्या बात आती है, विषम संख्या की। विषम संख्या क्या होता है, विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या यानी कि अभी हमें यानी कि सम का अपोजिट होगा। यानी कि अभी हमने कहा कि प्राकृतिक संख्या, मान लीजिए क्या, प्राकृतिक संख्या समझ लीजिए। यानी कि जब हम 2 का भाग प्राकृतिक संख्या में देंगे तो जो संख्या पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगी तो हमारा क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगी। और उसी का अपोजिट क्या होगा, प्राकृतिक संख्या में अगर हम 2 से, यानी प्राकृतिक संख्या में मान लीजिए चाहे जो संख्या मान लीजिए, अगर हम 2 से भाग दे रहे हैं, अगर वो संख्या डिवाइड नहीं हो रही यानी कि विभाज्य नहीं हो रही है तो हमारा क्या हो जाएगा, विषम। विषम मतलब विषम यानी जो ना कटे। अब देखिए 2 का भाग 1 में दीजिए तो 2 एक तो कटेगा नहीं, तो एक हमारा क्या हो गया, विषम संख्या। 2 में तो 2 का भाग देंगे कट जाएगा तो होगा नहीं। 3 में दीजिए, 3 में भी नहीं कटेगा, 4 भी कट जाएगा, 5 नहीं में 2 का भाग नहीं जाएगा, 6 में चला जाएगा, 7 में भी नहीं। यानी कि ऐसा कोई भी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर वो डिवाइड ना हो तो हमारा क्या हो जाएगा, विषम संख्या। अब एक बात और आती है, क्या कहते हैं, ऋणात्मक संख्या। क्या कहते हैं, ऋणात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या का मतलब ये होता है कि अगर एक संख्या है ना, लिखा है ना, ऋणात्मक मतलब क्या होता है, ऋणात्मक मतलब क्या कहते हैं, सब्ट्रैक्शन इंग्लिश में कहते हैं, सब्ट्रैक्शन यानी कि ऋण कहते हैं, माइनस, जिसे क्या कहते हैं, माइनस। अगर मान लीजिए प्राकृतिक संख्या जो है यानी कोई भी नंबर हो, अगर उसके पहले -1, -2, -3 और -4 और -5 यानी हम लिख देते हैं तो इसके पहले कौन सिंबल आया, माइनस माना है। यानी जिस संख्या के पहले या जिस चिन्ह के पहले अगर माइनस का चिन्ह दिखे तो हमारा क्या हो जाता है, ऋणात्मक संख्या। क्या हो जाता है, ऋणात्मक संख्या। यानी जिस संख्या के पहले माइनस का चिन्ह दिखे तो हमारा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक संख्या। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम इसके बाद लेते हैं छठा नंबर। छठा नंबर क्या होता है, धनात्मक। अब बात आती है धनात्मक, धनात्मक संख्या। अब देख लीजिए धनात्मक संख्या, अभी हमने यानी प्राकृतिक नंबर या कोई भी नंबर के सामने जब हमने माइनस चिन्ह लगाया तो ऋणात्मक हो गया। उसी तरह हम क्या करेंगे, इसी संख्या के पहले क्या प्लस का चिन्ह लगा देंगे, इसी संख्या के पहले हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे। देख लीजिए यहाँ +4 और +5 और +6, यानी यहाँ पे सिंबल किसका है, प्लस का है। जब प्लस का है तो इसीलिए क्या हो गया, धनात्मक चिन्ह संख्या, यानी प्लस को यहाँ का ऐड कहते हैं, फिर इसके बाद क्या कहते हैं, प्लस कहते हैं, एक बार क्या धन कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, धन मतलब क्या, धनात्मक संख्या। यानी जिस संख्या के पहले प्लस का सिंबल लगाओ उस संख्या को हम क्या कहेंगे, धनात्मक संख्या, और जिस संख्या के पहले माइनस का चिन्ह लगाओ तो हम क्या कहेंगे, ऋणात्मक संख्या। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना। अब बात एक और होती है। अब आज हम वीडियो इसी पे क्लोज करते हैं, कल इसका मैं दूसरा पार्ट लेकर आऊँगा नंबर सिस्टम का। इतना आपको क्योंकि याद भी तो होना चाहिए, और वैसे भी तो आपको याद तो हो गया होगा मैंने जिस तरह से बताया। देख लीजिए प्राकृतिक संख्या जिसके बारे में हमें कुछ ना पता हो, जो क्या हो, एक नंबर आ गया उसी सीरियल के वजह से, जिससे भगवान यानी गॉड ने बना दिया हो, यानी इस पृथ्वी बना दिया हो, वो नंबर आ गया हो। उससे हम क्या, जो संख्या 1 से स्टार्ट होगी वो क्या होगी, प्राकृतिक संख्या। जब इसमें कुछ कमी नजर आया तो इसमें हमने क्या किया, 0 ऐड कर दिया, और 0 ऐड करने के बाद क्या हुआ, ये संख्या पूर्ण हो गई। यानी हम 10, 12, 1000, लाख जितना भी चाहें लिख सकते हैं। इसलिए क्या हो गया, पूर्ण संख्या, यानी 0 लगाने से क्या हुआ, संख्या पूर्ण हो गई। और जिस संख्या में 2 से भाग देने पर वो पूरी विभाज्य हो जाए उससे क्या कहेंगे, सम संख्या। और जिस संख्या में 2 से विभाग देने पर वो पूरी विभाज्य ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे, विषम संख्या। और जिस संख्या के पहले माइनस का चिन्ह लगा हो तो हम क्या कहेंगे, ऋणात्मक संख्या। और जिस संख्या के पहले प्लस का चिन्ह लगा हो तो हम क्या कहेंगे, धनात्मक संख्या। आई होप आपको इतना समझ में आएगा। इसके बाद हम कल दूसरी पार्ट लेकर आएंगे। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।